हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए, हमारे पास एक जेन्युइन लॉजिक होना चार्ट से ज़रूरी है। तो टोटल 4 सेटअप है, जिसमें 2 पिछले हफ्ते के रिकमेंडेड सेटअप हैं, 2 फ्रेश हैं। इन चारों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और इनको डिस्कस करें उससे पहले इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, इन पर्टिकुलर चारों कंपनीज़ की। और अगर आप हाई रिस्की ट्रेडर हो दैन फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, खासकर नेकेड ऑप्शन बायर हो, कई बार क्या होता है मार्केट या वो पर्टिकुलर शेयर साइडवेज हो जाता है, जिसके कारण ना स्टॉप लॉस आता है ना टारगेट आता है, यानी ना ट्रेड सही होती है ना गलत होती है। बट क्योंकि हमने एक नेकेड ऑप्शन बाय किया, टाइम वैल्यू डिके के कारण हमें लॉस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बेयर कॉल जैसे स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो, जिसमें टाइम वैल्यू डिके भी आपके फेवर में ही रहेगा। टोटल 4 सेटअप हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सेटअप है रिलायंस का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 1250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, 13 EMA भी आ रहा था, जिसे गेन करके सस्टेन कर रहा था रिलायंस, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 1245 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 1275 और 1299 के 2 टारगेट थे। लास्ट वीक का अगर आप रिलायंस का हाई देखोगे तो 1290.5 का रहा है। तो हमारा पहला टारगेट सक्सेसफुली आ गया है, दूसरा टारगेट हिट नहीं हुआ है, दूसरा टारगेट थोड़ा सा रह गया है। अब क्या कर सकते हैं, तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया था देन इट्स अ गुड थिंग। अगर आप सेकंड का वेट कर रहे थे तो स्टिल 13 EMA के ऊपर ही है रिलायंस, उसको फ्राइडे सस्टेन करके गया है। तो 13 EMA के ऊपर ही रहता है तो चांसेस है कि आने वाले वीक में सेकंड टारगेट दिखा दे। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं बढ़िया बात है। अगर आप सेकंड टारगेट का वेट कर रहे थे तो 13 EMA के ऊपर जब तक है तो इंतज़ार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 13 EMA ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस रहेगा, और 13 EMA अगर ब्रेक हो तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करके आप निकल सकते हैं। अगला सेटअप है हीरो मोटोकॉर्प का, ये फ्रेश सेटअप है। शेयर ने 4000 के इम्पॉर्टेंट गेन लेवल पे बेस बनाया था, और उसके बाद इसने बजट के आसपास मूवमेंट भी दी थी। 4500 के इम्पॉर्टेंट लेवल से गिरा भी था ये, तब भी रिकमेंड किया गया था। अब इसके रिजल्ट भी लास्ट हफ्ते डिसेंट आए हैं, और 4250 के इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। 13 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। एक मूव यहाँ से बनती है 4200 का, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और 4400 4499 के 2 टारगेट रहेंगे। अच्छा सेटअप है, बढ़िया सेटअप लग रहा है। कोई ग्लोबली अगर कोई न्यूज़ नहीं आती, मार्केट उसका नहीं करता तो सेटअप चलना चाहिए। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, सारी चीज़ें फेवर में। अगला सेटअप है ICICI बैंक का, ये भी फ्रेश सेटअप है। 1250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको गेन करके सस्टेन करके ICICI बैंक चला था। फ्राइडे को गिरा है, स्टिल 13 EMA होल्ड करके गया। 13 EMA के ऊपर इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ही मूव दी थी। 1250 का इम्पॉर्टेंट गेन लेवल आ रहा है, तो कॉम्बो आ रहा है। 1250 का लेवल भी है, 13 EMA का जोन भी है, तो चलना चाहिए शेयर भी। 1275 1299 के 2 टारगेट रहेंगे, और 1240 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट सेटअप है अंबुजा का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 500 का इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके आसपास क्लोज होकर गया था, और चांसेस थे यहाँ पे बंद होके गया था 1 Feb लास्ट वीक, और चांसेस थे कि यहाँ से डबल बॉटम बन के बाउंस बैक करेगा। बट एग्रेसिव एंट्री बनी नहीं थी, तो एक ट्रिगर के साथ ट्रेड दी गई थी कि अगर मंडे को एग्रेसिव एंट्री बने, यानी कोई कैंडल पैटर्न बने डेली चार्ट में, तब हमें लेना है। 490 वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। 13 EMA से 525 का जोन हमारा टारगेट रहेगा। मंडे को हैमर जैसी कैंडल बनी थी जो एग्रेसिव एंट्री बन गई थी अंबुजा में। ट्यूसडे मॉर्निंग में हम इसे ले सकते थे, और अगर हम लेते तो वेडनेसडे को हमारा टारगेट हिट हो गया। वेडनेसडे का हाई 526 का है, तो जो 13 EMA से 525 का जोन टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया था। मैं होप करता हूँ आपने ट्रेड ली होगी और प्रॉफिट बुक करके एंड कर दी होगी।
तो टोटल 4 सेटअप है, जिसमें अंबुजा क्लोज्ड है, टारगेट एक था वो आ गया है। ICICI बैंक, हीरो फ्रेश रैप है जिन्हें अगले हफ्ते यानी कल ले सकते हैं। और रिलायंस में पहला टारगेट आ गया, अगर आपने पहले पे प्रॉफिट बुक कर लिया बढ़िया बात है। अगर आप सेकंड का वेट कर रहे थे तो अच्छी बात यह कि स्टिल 13 EMA के ऊपर है तो वेट कर सकते हैं, बट अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लेना चाहिए, 13 EMA ऑन क्लोजिंग बेसिस रख लेना चाहिए। अगर 13 EMA जाता है, ब्रेक होता है यानी नीचे की साइड, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करके निकल जाओ। 13 EMA के ऊपर रहता है तो सेकंड टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कोई जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और एक सजेशन रहेगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और किसी टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। पहले अपनी एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं तो अपनी एनालिसिस करना बनता है। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।